दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में। और ये एपिसोड आज का JKSSB फीमेल सुपरवाइजर एस्पिरेंट्स के लिए होने जा रहा है। इसमें हम न सिर्फ एग्ज़ाम के रिलेटेड बात करेंगे कि एग्ज़ाम शेड्यूल जो JKSSB ने अभी रिसेंटली हमारे साथ शेयर किया, न सिर्फ शेड्यूल के बारे में बात करेंगे बल्कि इसके अलावा हम और भी कई चीज़ें इस एग्ज़ाम के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन भी हम यहाँ पे मोटा मोटा डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, वीडियो देखते हैं और देख के चले जाते हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम टू जस्ट सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। और वादा है हमारा यहाँ पे आपको एक क्वालिटी दी जाएगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सीधा बगैर किसी देरी के सीधा स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड को। कल मैंने ये एडवांस नोटिस यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। टेलीग्राम पे यहाँ पे ये जो नोटिस है ये देख सकते हैं आप, जहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2023 जो JKSSB की है। इसमें कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन JKS, हमने JKSSB पहले तो जब ये नोटिस आया तो आई वाज लाइक कि शायद में भी हो सकता है कभी कभार मतलब फेक लोग भी क्रिएट करते हैं, फेक ऐसी शेड्यूल भी शेयर कर दिया जाता है। ऐसा पास्ट में बहुत बार हुआ है। सो आई वॉज लाइक कि नहीं यार, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब इतना जल्दी हो जाएगा। खैर उसके बाद मैंने जब नोटिस चेक किया, वेबसाइट पे चेक किया एंड इट वाज देयर एंड वहाँ से PDF डाउनलोड किया और ये इस तरह से देखा कि 23 जून को आपका एग्ज़ाम बताया गया है, टेंटेटिवली 23 जून को है। इससे पहले देखिए दोस्तों, कल रात को मैं वीडियो नहीं ला पाया, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। वो इसलिए क्योंकि कल पूरा दिन आई वाज एंगेज्ड समवेयर, पूरा दिन आई वाज बिज़ी। तो फिर कल रात को मतलब खाना खाने तक की हिम्मत नहीं बची थी एंड उसके बाद फिर मैं तो इनफैक्ट नहीं बन पाया बिकॉज आई वॉज वेरी टायर्ड एंड आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। तो थोड़ा इस वजह से मैं माफ़ी चाहता हूँ, कल ये वीडियो नहीं ला पाया। तो अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। देखो यार, एक चीज़ तो ये है कि आपको यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है कि आपको ये बताना है कि आपकी डेट आ गई है। आप में से 99 क्या 100% लोगों को ये पता चल गया है कि आपकी एडवांस नोटिस आ चुकी है। एग्ज़ाम कब होगा ये तो आपको पता है, इस पर हम अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे वीडियो लाने का मकसद एक ही है। जब से ये नोटिस आया है तब से अलॉट ऑफ द गर्ल्स जो प्रेपरेशन मतलब जिन्होंने स्टार्ट की थी या जो पढ़ रही है, उनके माइंड में ये डाउट है, दे आर डाउटफुल ऑफ द फैक्ट कि अब क्या होगा लास्ट के 20 दिन, मतलब 30 दिन अप्रोक्सीमेटली यू हैव 35 डेज, 35 डेज आपके पास है। तो ठीक है, तो 35 डेज में ये बच्चियां जो है वो क्या हो रही हैं कि प्रेशराइज हो रही हैं कि नहीं मेरे से कहाँ होगा, मेरे से कैसे होगा, मैं क्या करूं, कैसे करूं। इस तरह से जो है बच्चियां मतलब कंफ्यूज हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं। सो आई हैव अ स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ। सोल्यूशन क्या है मैं उस पर यहाँ पे डिस्कस करूँगा, बताऊँगा। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि आपको याद होगा मैंने इससे पहले कई वीडियोस में आपको बताया है कि आपका 30th, पहले तो मैंने डेडलाइन रखी थी कि 15 मई से पहले आपका सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद मैंने कहा था कि नहीं चलो भाई ठीक है, पहले मैंने ये बताया था कि आपका 1 मई तक आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। फिर बहुत सारी बच्चियों ने कहा कि सर हमने अभी स्टार्ट किया था, हमें प्रॉब्लम थी, ये है वो है। फिर बहुत सारी बच्चियों ने अप्रोच किया, फिर आई वाज लाइक कि नहीं चलो ठीक है 15 मई, पहले 1 मई फिर उसके बाद 15 मई। फिर 15 मई पे भी बात नहीं बनी तो मेरा ये बच्चियों को कहना था कि अब यार देखो, अब आपका 1 जून से पहले आपका सिलेबस हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं यहाँ पे वो चीज़ दर्शाती है कि भाई अब आपको 1 जून से पहले तैयार होना है। 1 जून से पहले आपका सारा का सारा सिलेबस कवर होना चाहिए। यू शुड बी लाइक अब 100%, अब ऐसा तो नहीं है कि सब बच्चियों का पूरा 100% सिलेबस जो है वो मतलब कवर होगा।
ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, ये चीज़ है कि अब क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक बार ज़रा सिलेबस की तरफ ले चलता हूँ, यहाँ पे जो मैंने पीडीएफ शेयर किया है आपका। असल में बहुत सारी बच्चों को ये क्लैरिटी नहीं है कि किस तरह से चला जाए, और आई नो अ लॉट ऑफ गर्ल्स जिनकी बहुत बहुत मतलब ना बहुत गलत अप्रोच है और बहुत गलत अप्रोच से पढ़ रही है ना। यहाँ पे कुछ बच्चियों का क्या है कि कुछ बच्चियां कर रही हैं सब्जेक्टिव अप्रोच लगा रही हैं, जो कॉलेज वाली थी, जो स्कूल वाली अप्रोच थी, वो वाली अप्रोच लगा के पढ़ रही है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में मैं कहा था कि आपके लिए मैं एक शेड्यूल शेयर कर रहा हूँ, उस पे एक अलग से बात होगी। लास्ट 30 डे मतलब 30 डे की जो स्ट्रेटजी है वो शेयर करूँगा, और उसके बाद उसके साथ में आपका टाइम टेबल भी लाऊंगा। वो टाइम टेबल जो है आपका मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक जो है वो आप तक पहुँच जाएगा, वो आज आपके साथ शेयर हो जाएगा टाइम टेबल। तो अब यहाँ पे बात कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी बच्चियां क्या कर रही हैं कि मतलब सारा का सारा टाइम स्पेशलाइजेशन को दे रही हैं, लेकिन उनको ये चीज़ बाय नोइंग द फैक्ट कि आपका जो स्पेशलाइजेशन सिर्फ 50% है और 50% ये है आपका, ठीक है, 50% ये है आपका ऊपर वाला। तो अब बच्चियां क्या कर रही हैं कि स्पेशलाइजेशन को सारा का सारा टाइम दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रही है ऊपर वाली सेक्शंस के साथ। देखो यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ मैं कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश सब्जेक्ट को हम अंडर एस्टिमेट बहुत ज़्यादा करते हैं। हमें लगता है कि नहीं, मैं तो इंग्लिश जानती हूँ या जानता हूँ, मैं तो इंग्लिश फोड़ता हूँ, मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, आई कैन स्पीक विद एनीवन, आई कैन स्पीक ग्रामेटिकली करेक्ट, मैं स्पीक ग्रामेटिकली ठीक बोलता हूँ या बोलती हूँ। ये एक हमारे माइंड में ना एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है कि नहीं, मेरे को इंग्लिश आती है, मेरे को इंग्लिश पढ़नी ही नहीं, मेरे को इंग्लिश प्रैक्टिस करनी ही नहीं। और उसके बाद क्या होता है कि इंग्लिश में जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं, वहाँ पे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जब आते हैं, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे गलत हो गए होते हैं, जिसकी वजह से बाकी का जो कंपोनेंट होता है, बाकी का जो करेक्ट सेक्शन आपने किया होता है, उसमें जो है वो नुकसान हो जाता है, आपको उसमें नेगेटिव हो जाते हैं। तो पहली बात तो ये कि भाई स्पेशलाइजेशन तो आपका है ही यार, ये तो आपने किसी हाल में छोड़ना नहीं है, ठीक है, ये तो आपका होना ही होना चाहिए। उसके बाद जो आपका जनरल इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन है, और जनरल इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन है, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है, जनरल साइंस है। देखो साइंस भी ऐसा इतना कोई टफ नहीं है, साइंस का भी आपने पढ़ा ही होगा, पढ़ ही लिया होगा, इतना कुछ वो नहीं है, ठीक है। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जनरल इंग्लिश है। अब ये जो 3 कंपोनेंट है, और ऑब्वियसली हमारा जे का जीके भी एज सच इतना ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता। जो चीज़ें पिछले एग्जाम्स में पूछी गई हैं, घुमा फिरा के वही चीज़ें जो है वो रिपीट की जाती हैं। तो पहली बात तो ये कि भाई इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन शुड बी द टॉप प्रायोरिटी। इंग्लिश पे आपका पूरा ग्रामेटिकल रूल्स, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, एप्लीकेशन बेस्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपके ईडियम्स, फ्रेजेस, आपके सिनोनिम, एंटोनियम, सिनोनिम एंटोनियम पे तो नहीं मैं कहूँगा कि आप 400 वर्ड्स याद करो, उसमें भी वही लक चलता है आपका कि ठीक है भाई, जो कोई याद आ गया, स्ट्राइक कर गया। तो सिनोनिम एंटोनियम के लिए मैं आपके साथ पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगा प्रीवियस ईयर की, तो वही आप याद करना। अगर उसमें आया तो ठीक, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी टेंसेस है भाई, नरेशन है, जम्बल्ड सेंटेंसेस है, उनकी तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, वो तो मॉक टेस्ट के बगैर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए आपके जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर जीके, ये भी आपका ऐसा इतना ज़्यादा कोई बड़ा तूफान नहीं है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पिछले काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने ये पढ़ा हुआ है, खलील पब्लिकेशन की बुक है, उसमें ऑल्दो देयर आर सम एरर्स उस बुक में, लेकिन मतलब वो रिकमेंड बहुत सारे बच्चों ने रिकमेंड की है, बहुत सारे टॉपर्स ने, उससे अच्छा कंटेंट मिलता है जे.एंड.के जीके अवेयरनेस, ठीक है। उस पे भी जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अब इसमें भी आपका 5 मार्क्स का रीजनिंग है और 5 मार्क्स का मैथ है, और इस पूरे सेक्शन को आई नो अ लॉट ऑफ गर्ल्स विल स्किप, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। क्यों? क्योंकि रीजनिंग में जेकेएसएसबी इतना ज़्यादा टफ नहीं पूछती, जेकेएसएसबी बहुत बेसिक पूछती है।
आपको थोड़ी सी अप्रोच, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम कोशिश करेंगे कि इस पर भी आपके लिए प्रैक्टिस सेशंस लाए जाएं, यूट्यूब पे आपके साथ शेयर किए जाएं। उसके बाद जनरल साइंस पे, और जनरल साइंस का भी तो करना है आपको, इसके एमसीक्यूज करने हैं, उसके बाद फिर कंप्यूटर एंड लाइक दैट। तो इस तरह से जो है वो आपने चलना है। अब यहाँ पे मज़े की बात क्या है कि हमने अभी मॉक टेस्ट सीरीज जारी की है, फ्री सेक्शनल मॉक टेस्ट लिए हैं, और अब हम जो है वो क्या कर रहे हैं कि हम वी आर प्लानिंग कि आपके फर्दर ये टॉपिक्स जो हैं, आपके मॉक टेस्ट लिए जाए आपके इन मतलब टॉपिक्स के। तो अब जैसे कि देखिए, अब आपका जो नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कि 19 मई को इवनिंग को आपका फुल मॉक टेस्ट लिया जाए, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे। और उस मॉक टेस्ट को वो फुल आपका जो मॉक टेस्ट होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सबके लिए। दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। फीमेल सुपरवाइजर का फुल मॉक टेस्ट दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आज शाम को ही आपके साथ मॉक टेस्ट शेड्यूल शेयर कर दिया जाएगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट शेड्यूल शेयर कर दिया जाएगा, और उस पर जो है वो आप अटेम्प्ट कीजिएगा। तो अटेम्प्ट करने के लिए आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप अटेम्प्ट ज़रूर करें। बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो वो आप ज़रूर बताइएगा। तो आज शाम तक आपके साथ अपडेट शेयर कर दिए जाएंगे। बाकी अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है, मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।